चलिए, कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप सभी अपने दोस्तों को इसका लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सही समय से जुड़ पाएँ और अच्छे से क्लास कर पाएँ। हम लोग का क्लास चलेगा डेली 8:30 बजे से। आप लोग का नया रूटीन भी मिला होगा, उस रूटीन के अनुसार हम लोग काम करेंगे। नहीं मिला है तो उसको हम दे देंगे, या आप जाकर मेरे कम्युनिटी में चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको इसका रूटीन डाला हुआ है। तो चलो अब वो क्लास शुरू करते हैं। जो भी नहीं जुड़े हैं धीरे धीरे जुड़ जाएंगे और उनको डेली ये पता हो जाना चाहिए कि क्लास 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा, पक्का शुरू हो जाएगा। किसी दिन क्लास नहीं होगा तो उसके पहले हम इंफॉर्मेशन आपको डाल देंगे कि आज क्लास नहीं होगा, लेकिन प्रतिदिन अगर जिस दिन क्लास होगा उस दिन 8:30 बजे एकदम कंफर्म रहेगा कि 8:30 बजे से क्लास शुरू हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए इसको, अपने दोस्तों को साथ लाइए और बताइए कि 8:30 बजे से क्लास चल रहा है और आप बेहतर तरीके से केमिस्ट्री सीख सकते हैं। तो बाबू पिछले क्लास में, चलो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, समदैशिक और विषमदैशिक के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग देखेंगे बाबू इससे रिलेटेड कुछ आगे की बात। तो सबसे पहले एक यहाँ पर छोटा सा पॉइंट आता है, कल पिछले क्लास में हम लोग नहीं देखे थे तो उसको आज हम लोग देख लेते हैं, बहुक्रिस्टलीय ठोस। जबकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है तो आपको बता देना चाहते हैं। बहुक्रिस्टलीय ठोस, बहुक्रिस्टलीय ठोस, इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये किसे कहते हैं? पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या? बहुक्रिस्टलीय ठोस है क्या? तो ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। वैसा ठोस जिसके बाहरी अवयव, फिर से सुनिएगा, वैसा ठोस जिसके बाहरी अवयव समदैशिक हो तथा भीतरी यानी आंतरिक अवयव विषमदैशिक हो, तो ऐसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, साथ में नोट करते चलिएगा। देखिए कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जिसको बस लिखना है, तो लिखने में समय ज़्यादा लगेगा तो हम उसको 2-3 बार 4 बार बोल देंगे ताकि आप सुनकर लिख लें, या बाद में जब वीडियो रिकॉर्डेड हो जाए, अपलोड हो जाए, तो उसके बाद आप इसको फिर से रिप्ले कर करके सुन के लिख लीजिएगा। लेकिन एक और बात बताइएगा, क्या हम बोलकर अगर आपको पढ़ाएंगे तो आप इसका नोट्स सही से तैयार कर लीजिएगा, या हमको लिखना पड़ेगा? या आप चैट बॉक्स में या कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? तो हम बाद में, हाँ एक और बात कहना चाहते हैं, हम किसी का चैट इस समय नहीं देख सकते, हम बाद में देख लेंगे आपको, और देखकर आपका जो भी रिप्ले करने लायक होगा या जो भी बात हमसे पूछेंगे उस बात का हम आपको उत्तर जरूर देंगे, ठीक है? तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, चैट जरूर करते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन हो। हाँ, फालतू बात कोई नहीं करेगा प्लीज़ मेरे भाई, फालतू बात कोई भी नहीं करेगा, सारा बात पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको चैट ऑन करके रखे हैं। अगर आप लोग कुछ गलत कीजिएगा तो फिर हमको चैट बंद कर देना पड़ेगा। तो चलो, बहुक्रिस्टलीय ठोस समझ गए होंगे। वैसा ठोस जिसके बाहरी अवयव समदैशिक होते हैं तथा भीतरी यानी आंतरिक अवयव विषमदैशिक होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बहुक्रिस्टलीय ठोस। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें बाबू, तो इसका एग्जाम्पल धात्विक पाउडर, धात्विक पाउडर। अभी धात्विक पाउडर जो इसके कण जो वास्तविक रूप से दिखाई देते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वास्तविक में हम उसे खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसे देखने के लिए यानी पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये बात आप समझ गए, ये बात फ्री में है, इसका कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको कहीं भी नहीं पूछेगा। लेकिन आज जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना है, बहुक्रिस्टलीय ठोस आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। वैसा ठोस जिसके बाहरी अवयव समदैशिक तथा भीतरी अवयव विषमदैशिक हो, उसे हम लोग बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और हम आपको जो पढ़ाएंगे ना वो आपको सुनकर ही याद हो जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। आज हम लोग देखेंगे बाबू क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा ठोस क्रिस्टलीय का कौन सा रूप है? तो चलो बाबू, आज का क्लास है क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। क्रिस्टलीय
ठोस का प्रकार। आप लोग रेगुलर सही से बने रहिए और मेहनत कीजिए। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपका क्लास अल्टरनेट में एक दिन ऑर्गेनिक चलेगा और एक दिन फिजिकल चलेगा, जिसका रूटीन हमने डाला है, लेकिन अभी उस रूल पे फॉलो हम लोग नहीं कर रहे हैं। वो शुरुआत हम लोग करेंगे 1 अगस्त से। अभी आप लोग को पहले दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा आगे फिजिकल को बढ़ा दे रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीय ठोस। अब कौन कौन होता है तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहला आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, नोट्स साथ में बनाते चले। इसे हम लोग कहेंगे बाबू आयनिक सॉलिड। अगर सेकेंड देखें, दूसरा बाबू सहसंयोजन। इसमें हम लोग क्रिस्टलीय भी जोड़ सकते हैं। सहसंयोजन ठोस। एक बात याद रखना, सहसंयोजन ठोस को ही हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजन ठोस को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसे कहेंगे बाबू कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स, इसे हम लोग कहेंगे धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटेलिक सॉलिड। और जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बाबू आणविक ठोस। इसे हम लोग क्या कहेंगे? मोलेकुलर सॉलिड। अब यहां पर हमको एक बात देखना है। सबसे पहले हम सभी का टाइप्स ही देख रहे हैं, तो एक बार फिर से देख ले रहे हैं। ये जो आणविक ठोस है ना बाबू, ये 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है बाबू अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम लोग कहेंगे नॉन पोलर। देखिए हम धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको लिखने में काफ़ी ज़्यादा राहत मिले और आसानी से आप लिख पाएँ, आसानी से समझ पाए। नॉन पोलर, नहीं तो स्पीड में पढ़ाना हमको भी आता है और स्पीड में पढ़ाएंगे भी, लेकिन अभी नहीं भाई। अभी कम से कम आप लोग अच्छे से एक स्टूडेंट लायक बन जाओ ऑनलाइन के थ्रू। मोलिकुलर सॉलिड, ताकि आपको ऑनलाइन पढ़ाई समझ में आने लगे, उस पर काम करने आने लगे। इसलिए हम थोड़ा सा स्लो में चल रहे हैं अभी। दूसरा, जब समझ आपको आ जाएगा कि हाँ इसमें कैसे काम करेंगे। दूसरा है बाबू ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, तो फिर आप हम दोनों मिलकर स्पीड में भी काम करेंगे। इसे क्या कहेंगे? पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड। जहाँ पे जो बात नहीं बुझा है आप चैट बॉक्स में बताते रहिएगा, और हमारा जवाब देने के लिए एक लड़का बैठा रहेगा, वो जवाब देते रहेगा, और जो जवाब हमसे देने लायक होगा वो हम दे देंगे। और लास्ट है बाबू हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन आवंधित ठोस। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है, अब इतना हमारा आपको दिख रहा है, ये सभी क्या है? तो ये सभी है बाबू क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? आयनिक ठोस, सहसंयोजन ठोस, या इसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क ठोस। नेक्स्ट है बाबू धात्विक ठोस, और लास्ट है बाबू आणविक ठोस। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बाबू अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है बाबू ध्रुवीय आणविक ठोस,
तीसरा है बाबू हाइड्रोजन आबंधित ठोस या हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो ये जल्दी से आप क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको बारी बारी से सभी को समझते हैं कि किसे हम क्या कहेंगे। तो चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या है, किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में आयनिक ठोस टॉपिक बनाइए, आयनिक ठोस या इसे कहेंगे आयनिक सॉलिड। अब यहाँ पर आयनिक से ही पता चल रहा है किसके जो कण होंगे ना वो आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। आयनिक ठोस कब बनेगा? जब उसके जो पार्टिकल होंगे, उसके जो कण होंगे, वो चाहे परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, कुछ भी हो, अगर वो आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते यानी आयन प्रदान करते हैं तो ऐसे ठोस को ही हम लोग कहते हैं आयनिक ठोस। अब इसका एग्जाम्पल बेहद ही सिंपल हो जाएगा। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक आवंत से जुड़ा हो, आयनिक बंधन से जुड़ा हो या आयनिक बंधन से बना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? आयनिक ठोस। एक बार फिर से लिख लेगा, आयनिक ठोस लिखकर डैश देगा, लिखेगा बाबू वैसा ठोस या वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण आयनिक बंधन से बना हो, आयनिक बंधन से बना हो, आयनिक ठोस कहलाता है, आयनिक ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल बाबू NaCl, KCl, Na2, NaNO3, NaNO3, KNO3 ... etc। ये सभी जो आपको दिख रहा है ना, ये सभी क्या है? आयनिक ठोस है। क्यों? क्योंकि इसके बॉन्ड जो होते हैं वो आयनिक होते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले भी देखा है कि आयनिक क्या होता है, सहसंयोजन क्या होता है, तो वो सारा बात आप पहले से जान रहे हैं। अभी बस आपको यह देखना है कि आयनिक ठोस कौन होंगे तो जो आयनिक बॉन्ड से जुड़े होंगे या आयनिक बॉन्ड से बने होंगे। तो ये एग्जाम्पल है। अब हम इसको देख लेते हैं कुछ गुण। तो आयनिक ठोस के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। चलिए जल्दी से टॉपिक बनाइए अपने कॉपी में। आयनिक ठोस का आज लिखने वाला ही है सिर्फ, ठीक है, आज लिखने वाला है, इसलिए आप अपने कॉपी में नोट बनाइए या टॉपिक बनाइए। आयनिक ठोस का गुण, आयनिक ठोस का गुण। पहला गुण है बाबू, इसके कण, बोलेंगे आप लिखिएगा, इसके कण नियमित रूप से सजे होते हैं। इसके कण नियमित रूप से सजे होते हैं, सजे होते हैं। सेकेंड पॉइंट बनाएगा, सेकेंड पॉइंट बनाएगा, यह जल तथा ध्रुवीय घोलकों में, या जल तथा ध्रुवीय घोलकों में घुलनशील होता है, यानी विलय होता है, घुलनशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो यह ठोसीय अवस्था में, लिखेगा, यह ठोसीय अवस्था में विद्युत का निर्बल चालक होता है, निर्बल चालक होता है, यानी कह सकते हैं अर्धचालक होता है, या ये भी कह सकते हैं कि लगभग सुचालक होता है। ऐसा क्यों होता है बाबू कि जब ये ठोस रूप में रहते हैं ना तो इसके जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र स्थिति में होते हैं, और जब स्वतंत्र रहेगा तो एक दूसरे में करंट पास ही नहीं होने देगा उतना मात्रा में, तो यह एक तरह से विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। जबकि इसका जलीय विलयन, यानी द्रवीय अवस्था में यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है।
समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? ठोसीय अवस्था में विद्युत का निर्बल चालक होता है क्योंकि इसके आयन स्वतंत्र होते हैं, जबकि जलीय घोल में या जलीय विलयन में या कह सकते हैं कि द्रव अवस्था में विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, नोट कर लिए। अगले पॉइंट देखेंगे बाबू, तो इसका जो अंतरान्विक बल होगा, इसका अंतरान्विक बल अधिक होता है। इसका अंतरान्विक बल क्या होता है? अधिक होता है। इसका अंतरान्विक बल अधिक होता है। ठीक है, नोट कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह तन्य एवं दृढ़ होता है। यह तन्य एवं दृढ़ होता है। अगर अगले पॉइंट की बात करें, उतना मात्रा में नहीं होता है लेकिन कम ही मात्रा में तन्य होता है। और एक और लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, इसका गलनांक या द्रव्यनांक, इसका गलनांक या द्रव्यनांक उच्च होता है। इसका गलनांक या द्रव्यनांक उच्च होता है। तो ये था बाबू आयनिक ठोस का क्या? प्रॉपर्टीज, गुण। आयनिक ठोस का पहला है बाबू कि इसके कण नियमित रूप से सजे होते हैं। दूसरा है बाबू कि यह जल या ध्रुवीय घोलकों में क्या होता है? घुलनशील यानी विलय होता है। अगला है बाबू कि यह ठोसीय रूप में विद्युत का निर्बल चालक होता है, जबकि जलीय विलयन में या जलीय रूप में या द्रवीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। अगला पॉइंट है कि इसका अंतरान्विक बल अधिक होता है। अगला पॉइंट है कि यह तन्य एवं दृढ़ होता है। और लास्ट पॉइंट है बाबू कि इसका गलनांक या द्रव्यनांक उच्च होता है। तो ये था बाबू आयनिक ठोस का प्रकार। तो जल्दी से आप इसे अगर नोट करना चाहें तो नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं, हाँ एक बात और बोलना चाहेंगे कि अगर आपको कभी कभी नहीं सुनाई देता है तो आप उसको रोक के तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड हो जाए यानी क्लास ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपको जिस टाइम पे दिक्कत हो उस टाइम पे आप फिर से जाकर देखकर और अच्छे से नोट बना सकते हैं। देखिए अगर हम इसको लिखेंगे ना तो बहुत समय लगेगा, जबकि बात तो वही कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं तो सुनाई दे ही रहा है, हम 2 बार 3 बार आपको बोल ही रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी से आप इसको नोट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बाबू सहसंयोजन ठोस। सहसंयोजन ठोस, और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो बोलेंगे ना वही अगर आप ध्यान से सुनते हैं, यानी 8:30 बजे सभी को हाजिर हो जाना है। पहली बात, सब कोई 8:30 बजे उठकर अच्छे से आंख मुंह धोकर कॉपी कलम साथ में लेकर बैठ जाएगा, मोबाइल को सामने बड़ा में करके रख देगा। अगर नेट ज़्यादा खाता है तो आप थोड़ा सा उसका क्वालिटी लो कर लीजिएगा और बेहतर ढंग से एकदम ऐसे जगह पे बैठिएगा जहाँ पे नेट आपको सही मिले और अच्छे से आप क्लास कीजिएगा। और कभी कभी अगर कहीं दिक्कत होता है तो उसको आप फिर से जब रिकॉर्ड हो जाए तो फिर से आप जाकर देख लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी पता चले कि यहाँ पर लाइव क्लास शुरू हो गया है और चल रहा है, यानी कोई छूटे नहीं। क्योंकि रिकॉर्ड में क्या होता है ना कि आप लोग बढ़ा कर उसको देख लेते हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आता, बीच वाला पॉइंट छूट जाता है। लेकिन अगर लाइव रहेगा तो आपको बिल्कुल क्लास के जैसा फील होगा कि हम क्लास में किसी टीचर के सामने बैठे हुए हैं और टीचर पढ़ा रहा है और हम पढ़ रहे हैं। बशर्ते आपको वैसा बिहेव करना होगा, यानी साथ में कॉपी कलम लेकर बैठना होगा, ना कि आप ऐसे ही बस देख रहे हैं फिर कुछ देर देखने के बाद भाग गए, तो वैसे कोई भी पढ़ाई का मतलब नहीं होगा। तो चलो बाबू नेक्स्ट है सहसंयोजन ठोस। और हम तो आप लोग से बातचीत भी यही चलते नहीं करते हैं, कुछ और बात पे फोकस नहीं करते हैं ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं हो, हम नहीं चाहते हैं। बात करना होगा तो अलग से करेंगे। सहसंयोजन ठोस, सहसंयोजन ठोस किसे कहेंगे? फिर से यहीं पे आ रहा है बाबू, सहसंयोजन ठोस मतलब कोवैलेंट, और कोवैलेंट सॉलिड तब बनेगा जब उसके अवयवी कण कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा। इतना सिंपल तो डिफिनेशन आप एनसीईआरटी किताब में देखिएगा या कोई और बुक में देखिएगा तो आपको बहुत जटिल डिफिनेशन दिखाएगा, लेकिन हम आपको एकदम सिंपल डिफिनेशन बता रहे हैं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। तो बाबू यहाँ पर है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजन ठोस कब बनेगा? जब उसके अवयवी कण कोवैलेंट बॉन्ड से बने होंगे। तो बाबू सहसंयोजन ठोस लिखकर डैश देगा, लिखेगा वैसा ठोस या वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण
वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण सहसंयोजन बंधन से बना हो, सहसंयोजन बंधन से बना हो, सहसंयोजन ठोस या नेटवर्क ठोस कहलाता है। सहसंयोजन ठोस या नेटवर्क ठोस कहलाता है। इसको एक छोटा सा और डिफिनेशन बनाना चाहेंगे तो थोड़ा सा इसमें बढ़ाकर लिख लीजिए, एक और इसका डिफिनेशन बना लीजिए। क्योंकि जब सहसंयोजन बंधन किसी के बीच में बनता है ना बाबू, तो उसका एक लंबा श्रृंखला होता है, एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है। तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ाकर भी लिख लेंगे। तो सहसंयोजन ठोस का एक और डिफिनेशन छोटा सा ही है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज लिखेगा। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण सहसंयोजन बंधन से जुड़कर नेटवर्क का निर्माण करता है, सहसंयोजन ठोस कहलाता है। जैसे ग्रेफाइट, आप लोग ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर देखे होंगे तो देखे होंगे कि उसमें आपको किस तरह से ऐसे नेटवर्क बना हुआ दिखाई दिया होगा। याद है कि भूल गए? नेटवर्क बना हुआ दिखाई दिया था, ऐसा नेटवर्क बना हुआ याद अगर होगा तो आ रहा होगा, तो ये हम बाद में सिखाएंगे आपको। इस तरह से आप नेटवर्क बना हुआ देखे होंगे। ग्रेफाइट, फुलेरीन जो फुटबॉल के जैसा होता है, फुलेरीन, क्वार्ट्ज, हीरा डॉट etc। ये सभी जो आप देख रहे हैं बाबू, ये सब क्या है? ये सब है सहसंयोजन ठोस, क्योंकि ये सभी के बीच में सहसंयोजन बॉन्ड बनता है और सहसंयोजन बॉन्ड के साथ साथ एक बड़ा सा नेटवर्क तैयार करता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसका स्ट्रक्चर अपने बुक में देख सकते हैं, या जब हम पढ़ाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसका नेटवर्क का जाल दिखाई देता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? इसे हम लोग कहेंगे सहसंयोजन बंधन। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, तो लिख लेगा सहसंयोजन ठोस का गुण, सहसंयोजन ठोस का गुण। पहला इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह विद्युत का कुचालक होता है। जो सहसंयोजन ठोस होता है वो क्या होता है बाबू? विद्युत का कुचालक होता है, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन अपवाद में एक आ जाता है ग्रेफाइट और अपवाद में ही एक आ जाता है क्वार्ट्ज। इसमें कुछ ना कुछ विद्युत का चालन होता है, ग्रेफाइट में तो पूर्ण रूप से होता है। तो इसे हम आप जानते हैं पहले से ही कि जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। तो इसका पहला पॉइंट हम लोग बना लेंगे, यह विद्युत का कुचालक होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। अपवाद में लिख लीजिए, अपवाद में लिख लीजिए आप लोग ग्रेफाइट। चलिए अगला पॉइंट, इसका गलनांक काफी निम्न होता है। अगला पॉइंट, इसका गलनांक काफी निम्न होता है, नेक्स्ट पॉइंट, इसका अंतराण्विक बल, पहले ये लिखेगा, इसका अंतराण्विक बल आयनिक ठोस के तुलना में कमजोर होता है। अगला पॉइंट, आयनिक ठोस के तुलना में क्या होता है? कमजोर होता है इसका अंतराण्विक बल। अगला पॉइंट लिखेगा बाबू, यह जल में पूर्णतः विलेय नहीं होता है, यह जल में पूर्णतः विलेय नहीं होता है। चलिए नोट कर लिए।
तो ए जो हमें पॉइंट मिला, ए पॉइंट किसका मिला? सह संयोजन ठोस का। अब हम इसके आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लास को फास्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जिसे हम लोग कहते हैं बाबू मेटेलिक सॉलिड। अब ये क्या है? तो जिसके कण किससे? मेटेलिक बॉन्ड से जुड़ा होगा, धात्विक बंधनों से जुड़ा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे बाबू धात्विक ठोस। तो चलो जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में टॉपिक बना लो धात्विक ठोस, और धात्विक ठोस लिखकर सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखेगा बाबू वैसा ठोस, वैसा ठोस जिसके, वैसा ठोस जिसके, वैसा ठोस जिसके धात्विक परमाणु, वैसा ठोस जिसके धात्विक परमाणु या धात्विक कण भी कह सकते हैं, धात्विक परमाणु या कण भी इसके जगह पे कह सकते हैं। धात्विक परमाणु धात्विक बंधों द्वारा या आबंधों द्वारा, आबंधों द्वारा या समुद्री इलेक्ट्रॉन, समुद्री इलेक्ट्रॉन से बनता है, से बनता है। क्या कहलाता है? धात्विक ठोस कहलाता है। धात्विक ठोस कहलाता है। कहने का मतलब है बाबू कि जिसके अवयवी कण या जिसके धात्विक कण, उसके आबंध जो होंगे वो धात्विक होंगे या वो समुद्री इलेक्ट्रॉन से बने होंगे या समुद्री इलेक्ट्रॉन से जुड़कर उसका संरचनात्मक प्रक्रिया हुआ होगा। तो वैसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मेटेलिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस। तो वैसा ठोस जिसके धात्विक परमाणु या धात्विक कण धात्विक आबंधों द्वारा या समुद्री इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसे हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास जितने भी धातु हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, आयरन, यानी कह सकते हैं सभी धातु, सभी धातु या सभी मिश्र धातु, मिश्र धातु, ये सभी के सभी धात्विक ठोस के क्या होते हैं बाबू? ये सभी के सभी धात्विक ठोस के उदाहरण हैं। यानी जितने भी धातु हैं या जितने भी मिश्र धातु हैं, सभी किसके अंतर्गत आपको दिखेंगे? सब दिखेंगे आपको धात्विक ठोस के अंतर्गत। अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो आप लोग टॉपिक बनाइए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड, या लिखेगा बाबू धात्विक ठोस का गुण, धात्विक ठोस का गुण। देखिए हम इसमें बोल बोलकर इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बोलकर हम लिख पा रहे हैं या नहीं। अगर आप बोलकर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कमेंट करके या चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर लिखिए, तो हम अगले क्लास से आपको लिख कर पढ़ाएंगे। अभी हम आपका चैट नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो हमको बताइएगा वो हम बाद में देखकर उस पर काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो जो भी भाई हमारे चाहते हैं कि हम लिखें, लेकिन लिखने से क्या होगा ना कि थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, पढ़ाई कम होगा। लिखने में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको भी ध्यान से देखना होगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमारे सारे भाई अगर सुन लेते हैं और सुनकर लिख लेते हैं तो काफ़ी बेटर होगा। और बाद में भी आप सुनकर अगर इस बार आप नहीं देख पाते हैं तो जब रिकॉर्ड वीडियो मिले तो उसको आप फिर से देखकर बना सकते हैं। लेकिन आप हमको एक बार कमेंट करके या चैट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हम बोल रहे हैं, तो आपको लिखने के लिए टाइम मिल रहा है या हमको लिखना पड़ेगा, तो ये बात हमको बताइएगा। चलो इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बाबू। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज
यह जब ये धातु है बाबू तो विद्युत का क्या होगा, यह विद्युत का सुचालक होता है, कन्फर्म है, सुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होगा, सुचालक होता है। अगला, इसका जब ये धातु है बाबू तो कन्फर्म है कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों क्या होगा, उच्च होगा। इसका द्रव्यनांक तथा क्वथनांक, इसका द्रव्यनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। अगला पॉइंट, इसके कण धात्विक आबंध से जुड़े होने के कारण काफी मजबूत होते हैं, जिसके कारण यह धमकीले होते हैं, यानी इससे एक विशेष आवाज निकलता है, धमकीले होते हैं। अगला पॉइंट, यह कठोर होता है, यह कठोर होता है। अगला पॉइंट देखिए बाबू, यह तन्य एवं दृढ़ होता है, यह तन्य एवं दृढ़ होता है। ये सब जो आप देख रहे हैं बाबू, ये सब क्या है, ये सब है, सब के सब क्या है, धात्विक ठोस के गुण हैं। तो ये सभी गुण, पहला है कि यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अगला, इसका द्रव्यनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। अगला पॉइंट है, इसका धात्विक आबंध से जुड़े होते हैं, जिसके कारण यह काफ़ी मजबूत होता है, मजबूत होने के कारण यह धमकीले होते हैं। अगला है बाबू, यह कठोर होता है। अगला पॉइंट है, यह तन्य एवं दृढ़ होता है। एक और पॉइंट बना लीजिए, किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, इसका घनत्व अधिक होता है, इसका घनत्व अधिक होता है। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, धात्विक ठोस का प्रॉपर्टी, धात्विक ठोस का गुण। तो चलो जल्दी से आप ये 6 पॉइंट को, 6 प्रॉपर्टीज को अपने कॉपी में नोट कर लो, या आप सुनकर लिख लिए हैं तो अच्छी बात है। अब हम लोग देख लेते हैं बाबू, जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे आणविक ठोस। तो आणविक ठोस बहुत शॉर्ट में हमको समझ में आ जाएगा। चलिए टॉपिक बनाइए, आणविक ठोस, जिसको हम लोग कहेंगे बाबू मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये है क्या, आणविक ठोस है क्या? तो बहुत सिंपल सा इसका डिफिनेशन, आपको किताब में बहुत अजीब सा डिफिनेशन मिलेगा, लेकिन हम आपको एकदम सिंपल सा डिफिनेशन बताते हैं। वैसा ठोस जिसके कण आणविक आकर्षण बल के कारण, आणविक आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण जुड़ा हो या बना हो, यानी वैसा ठोस या वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण आपस में आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़कर बना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आणविक ठोस कहते हैं। ये क्या है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, यानी जब कणों के बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है और उसके बाद एक नया संरचनात्मक रूप आता है, जो ठोस तैयार होता है, तो उस ठोस को हम लोग कहते हैं आणविक ठोस। क्या कहते हैं, आणविक ठोस। तो एक बार फिर से सुनना चाहे तो सुन लीजिए, आणविक ठोस लिख कर डैश दीजिए, लिखेगा बाबू वैसा ठोस या वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण
जिसके अवयवी कण आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा हो, आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा हो, आणविक ठोस कहलाता है, आणविक ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल देखना चाहें, Cl2, Br2, I2, NH3, SO2 ... etc। ये सब जो आप देख रहे हैं बाबू, ये सभी क्या है, ये सभी हैं आणविक ठोस। अब हम जानते हैं कि आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो नीचे लिखेगा आणविक ठोस, आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला बाबू अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पोलर, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड। अब ये क्या है, किसे कहते हैं? तो सिंपल सा डिफिनेशन लिखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन हम आपको लिखाएंगे कि एक बार में आपको याद हो जाए। और आप बताइएगा, लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि जो जो बात हम लिखाएं अभी, या जो जो पॉइंट अभी तक हम पढ़ाए हैं, एक बार में याद हुआ है कि नहीं। आप उसको सही से एक बार नोट्स बना लीजिए और एक बार उसका रिवीजन कर दीजिए भाई, दोबारा आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतने अच्छे से हमने बताया है और आपको याद भी हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि क्लास बंद है तो आप लोग मस्ती कीजिए, नहीं भाई, आप पढ़िए। आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल क्लास की तरह 8:30 बजे से आपका केमिस्ट्री का क्लास चलेगा। तो 8:30 बजे आप अच्छे से मुंह नाक धोकर बैठ जाएं, ताकि आपको फिर नींद नहीं आए या किसी तरह का दिक्कत ना हो। 8:30 बजे एकदम कंफर्म आप अपने मोबाइल के सामने, आप अपने लैपटॉप के सामने, आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाइए खोल कर। आपको जैसे ही 8:30 बजेगा, काउंट डाउन 2 मिनट का शुरू होगा और क्लास शुरू हो जाएगा। तो ये बात आप जान लीजिए, समझ जाइए। और जिस दिन क्लास नहीं आना रहेगा तो उस दिन हम पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे, या 8:30 बजे तक क्लास नहीं आए तो आप हमसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश रहेगा कि हर दिन आपका क्लास हो। अध्रुवीय ठोस कहते किसको है? तो वैसा आणविक ठोस, या वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण लंदन फोर्स से जुड़ा हो, लंदन बल से जुड़ा हो। वैसा आणविक ठोस, सुनेगा ध्यान से, वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण लंदन फोर्स से जुड़ा हो या लंदन बल से जुड़ा हो, वैसे ठोस को हम लोग कहते हैं अध्रुवीय ठोस। अभी लंदन फोर्स क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में। अभी बस हमको इसको समझना है, इसको देखना है, इसको याद करना है। तो आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहेंगे? तो वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण लंदन फोर्स या लंदन बल से जुड़ा हो, उसे हम लोग कहेंगे बाबू नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे अगर हम लोग देखें तो Cl2, Br2, I2, N2 ... etc। ये सभी जो आप देख रहे हैं, ये सभी किसका एग्जाम्पल है? अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस का। तो जल्दी से आप इसके एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड पॉइंट अब हम लोग देखते हैं, ऊपर हटा दे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, आणविक ठोस, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू पोलर, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। क्लास कैसा लगता है आप जरूर बताइएगा बाबू। ये भी बिल्कुल हम आसान से बताना चाहेंगे आपको। वैसा आणविक ठोस, वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण वांडर वाल फोर्स से जुड़ा हो, वांडर वाल बल से, वांडर वाल फोर्स यानी वांडर वाल बल से जुड़ा हो, से जुड़ा हो, तो वैसे आणविक ठोस को हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस। फिर से सुन लीजिए, वैसा आणविक ठोस, वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण
वांडर वाल बल से जुड़ा हो या वांडर वाल फोर्स से जुड़ा हो, वैसे ठोस को, वैसे आणविक ठोस को हम लोग कहेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे अगर देखना चाहेंगे तो NH3 SO2 NH2 ... ETC। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है बाबू, ये सब है ध्रुवीय आणविक ठोस। अब हम इसको समझ गए हैं, अगर अच्छे से अगर हम इसको देख लिए हैं, इसको समझ में अगर आ गया है, तो यहाँ पर HCl HBr HCl कुछ भी हो सकता है, तो ये सभी को हम लोग क्या कहेंगे, ये सभी को हम लोग कहेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। अब हमारे पास एक और पॉइंट है, एक और क्या है बाबू, तीसरा हमारे पास है हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। आणविक ठोस इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। अब ये किसे कहते हैं, तो वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हो, हाइड्रोजन अवयवी कण हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हो, तो वैसे ठोस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। समझ में आ रहा है? फिर से सुन लो बाबू, वैसा ठोस या वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हों, उसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। जैसे अगर एग्जाम्पल इसका देखें तो एग्जाम्पल बर्फ H2O। चलिए, तो ये जो आपका बाबू था पहला क्या हम लोग देखे, अध्रुवीय, जिसमें हम लोग लंदन फोर्स से जो अवयवी कण जुड़कर बनते हैं ठोस, उसे हम लोग कहते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। जिसके अवयवी कण वांडर वाल बल से जुड़कर आणविक ठोस का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। और वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़कर बनता है, उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। तो ये आपका बाबू क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार था। तो क्रिस्टलीय ठोस का हमने सभी जो टाइप्स थे, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के, पहला आयनिक, दूसरा सह संयोजन या नेटवर्क, तीसरा बाबू हम लोग देखे थे धात्विक, और चौथा देखे थे आणविक। आणविक 3 प्रकार के बाबू, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। तो इतने टाइप्स हम देख लिए और यही है क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। तो आज के क्लास में जो हमने क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार बताया है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा अगर आप अच्छे से क्लास किए हैं। जितने देर का क्लास हुआ, अगर ये क्लास आप अच्छे से किए हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल के क्लास में हम इसको आगे बढ़ाते हैं और कल के क्लास में हम लोग क्रिस्टलीय जालक और इससे कुछ रिलेटेड छोटा सा पॉइंट है उसको देखेंगे। उसके बाद हम क्रिस्टलीय जालक के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिक के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको समझना हमारे लिए बहुत खास है। तो अगले क्लास में आपको बना रहना है और अच्छे से तैयारी करना है। फिजिकल आपका शुरू हो गया और रफ्तार से भी चलेगा, कुछ फिजिकल को हम आगे भी लेकर चलेंगे ताकि आपको पढ़ने में अच्छा हो। और ऑर्गेनिक का क्लास हम लोग का चल रहा था, तो ऑर्गेनिक का रूटीन बन चुका है कि किस किस दिन ऑर्गेनिक होगा। और समय 12th वालों के लिए 8:30 बजे से ही रहेगा, तो 8:30 बजे आप बिल्कुल उठ जाएं और उठकर अपने क्लास के सामने यानी मोबाइल के सामने बैठ जाएं, लैपटॉप कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं, खोल लें। 8:30 में पक्का एकदम टाइम से 8:30 में क्लास शुरू हो जाएगा, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होगा। तो बाबू आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम अगर आपको बोल कर लिखवाते हैं तो आपको क्या सही से आवाज़ सुनाई देता है, आप लिख पाते हैं या हमको कुछ और बदलने की आवश्यकता है या आपको लिख कर पढ़ाने की ज़रूरत है, लिखना क्यों नहीं चाहते हैं हम पहले ही आपको बता दिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप ज़रूर कमेंट करके चैट बॉक्स में बताइए। तो फिर से हम मिलते हैं नए क्लास में अगले